डियर स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल MPCG जी के अड्डा में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वन रक्षक 2026 के प्रैक्टिस सेट 5 की। अभी तक हम 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पहला हमने डिस्कस किया था नेशनल पार्क और अभ्यारण्य से रिलेटेड, दूसरा रिवर एंड टूरिस्ट प्लेस, तीसरा की पर्सनैलिटीज़ ऑफ MP और लास्ट जो हमने डिस्कस किया था वो हिस्ट्री से रिलेटेड था। आज हम जिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट पे बात कर रहे हैं वो जियोग्राफी से रिलेटेड है। तो जियोग्राफी से रिलेटेड जब हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एक बार मैप देख लेते हैं। ठीक है, तो मैप पे पहले हम जाते हैं। ठीक है, ये है MP का फिजिकल मैप। MP का फिजिकल मैप है। सबसे पहले हम डायरेक्शन इसका देख लेते हैं। ठीक है, ये रहेगा साउथ डायरेक्शन, ये रहेगा नॉर्थ, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कि साउथ में क्या है, नॉर्थ में क्या है। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इससे रिलेटेड MCQ देखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा ईस्ट और ये हो गया हमारा वेस्ट। ठीक है, तो टोटल अवेलेबल जो हमारा मैप है उसको हमने इस तरीके से डिवाइड कर लिया। अब हम बात करें इसमें जो पठार है। ठीक है, तो MP में जो मेनली पठार हैं वो पहला कौन सा है, बुंदेलखंड का पठार, ये दिख रहा है। ठीक है, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, ठीक है, मालवा का पठार। ठीक है, मालवा के बाद फिर रीवा पन्ना का पठार इस क्षेत्र में आता है, रीवा पन्ना का, रीवा पन्ना का पठार, और मध्य भारत का पठार जो रहता है वो इस एरिया में आता है। ठीक है, तो ये टोटल हमारे 5 पठार हो गए जो इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करें विंध्याचल रेंज। विंध्याचल रेंज जो है, अगर यहाँ से हम इसको डिवाइड करें, विंध्याचल रेंज ये है। ठीक है, सतपुड़ा रेंज ये है। ठीक है, उसके बाद नर्मदा सोन कॉरिडोर जो रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली फिजिकल मैप था। जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। प्लस इसमें एक चीज़ और आती है कि जो अपनी कर्क रेखा है, कर्क रेखा कहाँ से कहाँ तक है और कितने डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें। तो कर्क रेखा हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी और इस तरीके से होते हुए और यहाँ पे एंड होगी। ठीक है, कर्क रेखा यहाँ से हमारे गुजरात से आएगी, राजस्थान को टच करते हुए और फिर MP में होते हुए और फिर आगे की तरफ जाएगी। अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट मतलब अप्रोक्सीमेट 14 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो MP की टच करती हैं कर्क रेखा को। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन हो गया मैप से रिलेटेड। अब हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो रहेगा हमारा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, नर्मदा नदी को, है ना। कर्क रेखा मध्य प्रदेश में कितने जिलों से गुजरती है। ठीक है, अभी अपन ने डिस्कस किया था कर्क रेखा 14 डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है। ठीक है, अब वो 14 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो हैं हमारी रतलाम, उज्जैन, उसके बाद आगर मालवा, फोर्थ है राजगढ़, फिफ्थ है सीहोर के बाद है भोपाल। ठीक है, भोपाल के बाद है विदिशा के बाद है रायसेन। ठीक है, रायसेन के बाद क्या है, सागर। ठीक है, और सागर के बाद क्या है, दमोह के बाद फिर कटनी,
कटनी के बाद जबलपुर, जबलपुर के बाद 13 नंबर पे जो है वो है उमरिया, उमरिया के बाद लास्ट जो है वो है शहडोल। ठीक है, ये टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट है जिनसे होके कर्क रेखा निकलती है। ठीक है, अब इसमें अगर कर्क रेखा से रिलेटेड आपको ओवरऑल इंडिया के बारे में अगर देखना है तो मेरा एक और चैनल है प्राइम अपडेट के नाम से, अगर आप उस पर जाएंगे तो उसमें इंडिया से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी। अब हम बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश में कौन सा पठार है। ठीक है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में कौन सा पठार है, ये है मालवा का पठार। ठीक है, पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें हम, ये हो गया हमारा पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो यहाँ पे हमने देखा था ये वाला एरिया जो था वो कौन सा था, मालवा का पठार, और ये वाला कौन सा था, रीवा पन्ना का पठार। तो अगर हम पश्चिमी की उसकी बात करें तो कौन सा पठार रहेगा, मालवा का पठार। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है धूपगढ़। ठीक है, जो कि 4436 फीट ऊंची है। ठीक है, और ये सतपुड़ा रेंज में है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चंबल नदी किस नदी की सहायक है। तो चंबल नदी, अगर आप, मैंने रिवर से रिलेटेड मैप डिस्कस किया था, उसमें मैंने बताया था कि चंबल नदी जो है इस तरीके से एमपी का मैप है। तो चंबल नदी जो है वो इधर से होते हुए गुना से होते हुए और यहाँ पे जो यूपी है, ठीक है, यूपी से यहाँ से होते हुए यमुना रिवर आ रही है। ठीक है, तो यमुना रिवर में ये कनेक्ट हो रही है। तो ये यमुना रिवर की सहायक नदी है, कौन सी है, चंबल। ठीक है, चंबल किसकी सहायक नदी है, यमुना की। ठीक है, मैप को आप देखोगे, अगर रिवर वाला मैंने मैप जो डिस्कस किया था उसको आप देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में अगर मिट्टी की हम बात करें तो मोस्टली सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती। ठीक है, काली मिट्टी, अब अगर हम इस मैप को पूरा कंप्लीट कर लें, ठीक है, इस तरीके से मैप है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बीच वाला क्षेत्र है मालवा वाला, ठीक है, मालवा वाले क्षेत्र में गहरी काली मिट्टी होती है। ठीक है, गहरी काली मिट्टी होगी। नीचे वाले में छिछली काली मिट्टी। ठीक है, ऊपर वाले क्षेत्र की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे साधारण काली मिट्टी। ठीक है, ये साधारण काली मिट्टी रहेगी। इस एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ मिक्स, ठीक है, मिक्स में जो भी मिट्टी है वो रहेगी। ये वाला एरिया अगर हम देखें, ये वाला, तो यहाँ पे रेड और येलो, ठीक है, इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें एमपी में तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती। अब यहाँ पे देखिए आपको जलोढ़ मिट्टी भी दिख रही है, तो जलोढ़ जो है वो इस वाले एरिया में पाई जाती। ये वाला जो एरिया है इधर जलोढ़ मिट्टी मिलती। ठीक है, तो ये पूरे मैप को अगर आप अच्छे से स्टडी करेंगे तो कहाँ कौन सी मिट्टी मिलती है उसका आप इजीली आंसर दे सकते हैं। जो भी आप अपन को स्टडी करना है वो मैप के थ्रू करेंगे तो हमें ज़्यादा इजी पड़ेगा। अब हम बात करें सुनहरा रेशा किस फसल को कहते हैं। तो सुनहरा रेशा जो है वो जूट को कहते हैं। ठीक है, बेतवा नदी किसका उद्गम स्थल है, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है। ठीक है, तो बेतवा नदी का उद्गम स्थल जो है वो विंध्य क्षेत्र है। ठीक है, विंध्य क्षेत्र अपन ने देखा था, यहाँ पे था सेंटर में, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर, और नीचे सतपुड़ा था, नीचे वाले एरिया में यहाँ पे सतपुड़ा था। ठीक है, तो विंध्य क्षेत्र से बेतवा नदी निकलती है।
अब हम बात करें मध्य प्रदेश का धान का कटोरा किस क्षेत्र को बोला जाता है, तो महाकौशल को बोला जाता है। ठीक है, धान का कटोरा। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ठीक है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, तो इसका आंसर रहेगा नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा के अलावा ताप्ती, ठीक है, ताप्ती नदी जो है ये भी पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, नर्मदा तो बहती है, नर्मदा जीवन रेखा है मध्य प्रदेश की, ये वेस्ट की साइड बहती है। उसके अलावा ताप्ती नदी अगर आपसे पूछा जाए तो ताप्ती नदी भी वेस्ट की तरफ बहती है। अब हम बात करें सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ठीक है, आपने देखा होगा, मैंने स्टार्टिंग में मैप को डिवाइड किया था। ठीक है, तो पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, और जब मैप को हमने डिवाइड किया था तो सतपुड़ा रेंज जो थी वो यहाँ पे थी। ठीक है, सतपुड़ा रेंज नीचे की तरफ थी। नीचे की तरफ मतलब कहाँ? दक्षिण में। तो इसका आंसर क्या होगा? दक्षिण। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वो छिंदवाड़ा है। ठीक है, कौन सा जिला है? छिंदवाड़ा। ठीक है, और अगर छोटे जिले की बात करें तो क्या है? निवाड़ी। निवाड़ी छोटा जिला है। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो अमरकंटक से दोनों नदी निकलती हैं, नर्मदा और सोन। ठीक है, दोनों नदी अमरकंटक से निकलती हैं। मध्य प्रदेश का मिनी मुंबई किस शहर को किया जाता है? मिनी मुंबई इंदौर को कहा जाता है। ठीक है, इसको फाइनेंशियल कैपिटल भी बोलते हैं। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ एमपी। ठीक है, मंदसौर में कौन सा अभ्यारण्य है? ठीक है, तो मंदसौर में कौन सा? गांधी सागर अभ्यारण्य है। ये अभ्यारण्य वाले मैंने डिस्कस किया था, उसमें ये सब मिल जाएंगे आपको, केन, कूनो, पेंच, इन सब के बारे में। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा किस नदी से बनती है? उत्तरी सीमा मतलब ये वाली सीमा। ठीक है, अब मैप को आप देखोगे तो उत्तरी सीमा जो है वो इस तरीके से अभी मैंने बताया था, टच करते करते। और कौन सी नदी बताई थी जो उसमें मिल रही थी? यमुना में कौन सी नदी थी? चंबल। ठीक है, तो उत्तरी साइड कौन सी नदी होती है? चंबल नदी। तो इसका आंसर क्या होगा? चंबल। ऊर्जा राजधानी किसे कहता है? ठीक है, एमपी की ऊर्जा राजधानी जो है वो सिंगरौली को कहते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में मुख्यतः पतझड़ी वन के पाए जाते हैं, क्योंकि मोस्टली सागौन के वन रहते हैं। ठीक है, जिसके पत्ते पतझड़ में गिर जाते हैं। भेड़ाघाट के संगमरमर चट्टानों के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? भेड़ाघाट सबको पता है कहाँ है? जबलपुर। ठीक है, जबलपुर के पास है। और जबलपुर कौन सी नदी के किनारे है? नर्मदा नदी। तो आंसर क्या होगा? नर्मदा। मध्य प्रदेश में हीरे की खानें कौन से जिले में प्रसिद्ध हैं? तो पन्ना, हीरा पन्ना, हीरा पन्ना, ऐसे याद रख सकते हैं आप। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला, अभी अपन ने डिस्कस किया था निवाड़ी। निवाड़ी जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। उज्जैन से कौन सी नदी बहती है? तो उज्जैन से क्षिप्रा नदी बहती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? अभी मैंने डिस्कस किया था काली मिट्टी के लिए, जो बीच वाला क्षेत्र था। ठीक है, जिसमें गहरी काली मिट्टी थी। कौन सा क्षेत्र था वो? मालवा। ठीक है, मालवा का जो क्षेत्र है उसमें गहरी काली मिट्टी थी। मंडला जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? मंडला जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो मंडला जिले में जो है वो कान्हा किसली। कौन सा? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है? नर्मदा की सहायक नदी। ठीक है, तो नर्मदा की सहायक नदी जो वो है
तवा नदी, ठीक है, तवा नदी। विंध्य पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? विंध्य पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी, ठीक है। विंध्य पर्वत श्रेणी अभी हमने देखा था, कहाँ थी? यहाँ पे थी। और सतपुड़ा कहाँ पे थी? यहाँ पे थी। तो ये वाला कौन सा एरिया हो गया? नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ मतलब उत्तर। तो विंध्य पर्वत श्रेणी कहाँ पे है? उत्तर में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, सतपुड़ा से कौन सी नदी निकलती है? तो सतपुड़ा से जो नदी निकलती है वो है ताप्ती नदी, ठीक है। सतपुड़ा से कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी। काली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? ठीक है, तो काली मिट्टी में जो फसल उगाई जाती है वो है कपास, ठीक है। अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 29 और 30 की। इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।